Education is the most powerful weapon you can use to change the world. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम कौनैन फातिमा है और मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद एक इंटरव्यू कंडक्ट करना है एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो कि खुद एक एजुकेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं। और क्योंकि हमारी आज के इस सेशन का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशनल क्राइसिस हैं उन पर बात करेंगे हम। तो आज हम अपने इस सेशन में वेलकम करते हैं सर इमरान को, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आईआर डिपार्टमेंट में। तो उनका जितना भी एक्सपीरियंस है इस फील्ड को लेकर, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी साल टीचिंग की है, वो भी इन बातों से अवेयर हैं कि पाकिस्तान में क्या एजुकेशनल क्राइसिस हैं, कौन से मसले हैं और स्टूडेंट कौन कौन सी चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं और टीचर्स जो हैं वो किस हद तक पार्ट प्ले कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करने में। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम। फॉर ज्वाइनिंग। सर, यू आर जैसा वेरी कि वेलकम। हमारा टॉपिक है डिस्कशन का और आपको इनवाइट किया गया है इस सेशन में, वो है पाकिस्तान में एजुकेशनल क्राइसिस। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि आपका ओपिनियन एक एजुकेटेड पर्सन के बारे में क्या है। पर हम इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं कि या तो उसके पास एमफिल की डिग्री है या उसके पास पीएचडी की डिग्री है, फिर भले उसके पास क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स हो ना हो या उसके पास इंटेलेक्चुअल इतनी कैपेबिलिटी हो ना हो। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? बेटा थैंक यू। जैसे मैंने पहले आपको थैंक यू कहा कि भाई फॉर इनवाइटिंग मी। और सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम हाउ विल जज के हु इज एक्चुअली द एजुकेटेड पर्सन, क्योंकि हमारे पास जो पैमाने बने हुए हैं टू शो समवन के ही इज एजुकेटेड, वो या तो अंग्रेजी में फर फर बोलने वाले को भी एजुकेटेड हम समझा जाता है हमारे यहाँ। अच्छे कपड़े यानी खास तौर पे पेंट शर्ट और खास तौर पे उसके ऊपर भी अगर टाई और कोट हो तो उनको भी एजुकेटेड बंदा कंसिडर किया जाता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो दुनिया में जितना मेरा एक्सपोजर है या मेरी जितनी एजुकेशन है उसके मुताबिकत से या मेरी नॉलेज के मुताबिकत से व्हाट आई फील कि एजुकेटेड बंदा वो है जो he is going to share something from his own experiences, from his own education, from his own efforts. तो वो जब वो शेयर करता है और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला प्रोसेस है, if someone is going to get his ideas, get his information in a good way, तो वो ही एजुकेशनिस्ट कहलवाएगा, पढ़ा लिखा बंदा कहलवाएगा। अदरवाइज बाकी पैमाने बेतहाशा हैं। आई विल नॉट गो इनटू द एनी कंट्रोवर्सी, या जैसे मैंने दो तो बता ही दी, लेकिन आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल दैट हाउ वी जज पीपल, हाउ वी कमेंट, हाउ वी एक्सपीरियंस, हाउ वी। वो एक्सपीरियंस ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोशल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, लेकिन इवन विद इन द एजुकेशनल सिस्टम, इवन विद इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिससे ट्रीट किया जाता है लोगों को, टीचर अपने हिसाब से, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, और ये पूरी कम्युनिटी, बोथ बोथ मिक्सचर ऑफ बोथ कम्युनिटी, दे ट्रीट द टीचर्स, दे ट्रीट द स्टूडेंट्स। वो एक अलग से एक बड़ा हमारी सोसाइटी में अलमिया है। लेकिन दुनिया में जो एजुकेटेड होता है वो होता है। जैसे आपने कहा कि भाई एमफिल होना जरूरी है या पीएचडी होना जरूरी है, तो इट्स ऑल अबाउट how you are perceiving it. For me, it is all about giving and taking. If you are going to share and with a passion, with a dedication, और ये भी जरूरी है जानना कि वो जो पूछना चाह रहा है वाकई पूछना चाह रहा है या एवं शुगल में कोई किसी को तंग करना है। Sometimes it happens, otherwise it is all about your perception, how you are going to। क्योंकि हम जिस सोसाइटी से हम ताल्लुक रखते हैं बेटा, उसमें ये भी माना जाता है कि भाई जो भी दे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो आपका उस्ताद माना जाता है। ये अहादीस में भी शायद आ जाता है, कौल फिक्र में भी हमारी सोसाइटी में आ जाता है। वो सराइकी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, उर्दू हो, जो भी लैंग्वेजेस हैं हमारे यहाँ रीजनल, लेकिन कलेक्टिवली वी टेक देम एज एन टीचर। और टीचर का पैमाना, टीचर का रुतबा, यू नो इन आवर रिलीजन, यू नो इन आवर सोसाइटी, वो बेतहाशा है। तो एजुकेटेड पर्सन को जो शेयर करे, फॉर मी दैट इज एक्चुअली एजुकेटेड पर्सन। हम अपने एजुकेशनल सेक्टर में डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सके?
फर्स्ट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि प्रायोरिटी नहीं है हमारे पास एजुकेशन की। अगर हमारे पास शुड बी देखे ना, हमारे पास क्या पैमाने हैं अपनी स्टेट को सिक्योर करने के लिए, अपनी सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए। तो कि हमारे पैसे ज्यादा कहाँ पे लगते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, और अगर कहीं पे रखे भी जाते हैं फॉर से हम कहते हैं कि भाई एजुकेशन पे ज्यादा रखा जा रहा है, तो वो वाकई वहां पे खर्च किया जाता है। तो इन ऑल दैट टर्म्स आई कॉल दैट द प्रायोरिटी कि भाई दे आर नॉट गिविंग द पॉलिसी मेकर्स द गवर्नमेंट, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, लेकिन द ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिसी मेकर्स जैसे मैंने पहले बताया, और ये सारे इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है एजुकेशन। तो इस वजह से क्राइसिस जो पहले थे उससे बदतर होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो सारी चीजें अच्छी सिमत में चलती हैं। फिर वो पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं वो भी आराम से बैठ के सुकून से सोचते हैं कि एजुकेशन वाले सेक्टर में भी, हेल्थ वाले में, बाकी मसले मसाइल को भी देख सकते हैं, लेकिन देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये भी एक मसला है। उसके बाद अगर हम कहें कि भाई वो पैसे, हम जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटी नहीं है तो पैसे भी हम कम कम रखते हैं। आज द फिगर्स जो आप रिसेंट जो बजटरी हमारी इस साल की आई है उसमें भी आप देख लें, मुख्तलिफ प्रोसेस ने फिर मुख्तलिफ सेक्शंस में कितने, स्पेशली इन एजुकेशन, हाउ दे पुट द मनी, जो कहते हैं कि भाई पैसे कितने रखे हैं हमारे लिए, हमारे एजुकेशन के लिए। फिर करप्शन, वी ऑल नो कि कितना इन्वॉल्व होती है, और करप्शन में भी गोफ्ट टीचर और बाकी चीजें भी, एवरीवन नोज, उस पर ज्यादा बहस कोई जरूरत, आई डोंट थिंक वी नीड टू टॉक मोर ऑन दिस। लेकिन उसके बाद अगर हम कहें कि भाई देयर आर द मिनिस्ट्रीज, देयर आर द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस दोज हु आर डीलिंग द एजुकेशन, अगर वो डील करें तो वहां पे भी मिसमैनेजमेंट है, जिसको मैंने पहले से मैं आपको बता दिया कि देयर इज अ करप्शन। तो करप्शन की वजह से बाकी जो इदारे हैं, वो करिकुलम का क्यों ना हो, वो फिर इंडक्शन का क्यों ना हो टीचर्स का, वो कोई इकोनॉमिक डिवीजन क्यों ना हो जो एजुकेशन को डील कर रही हो, या पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री क्यों ना हो, ये सारे वहां पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्राइसिस इस वजह से भी है कि हम अपडेटेड नहीं है, करिकुलम पुराना है। हमारे पास अगर साइंटिफिक एजुकेशन दी जाती है तो उसके लिए उनको एक्सपेरिमेंट्स के जो चीजें चाहिए होती हैं, जो लेबोरेटरीज चाहिए होती हैं, दे आर नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। कल्चरल भी हमारे पास एक अलमिया रहा है कि लड़कियों का खास तौर पे कि उनको एजुकेशन ना देना। फिर एक डिवीजन भी रही है कि भाई गांव में कोई पढ़ता है क्या, पढ़ते शहर में। तो ये सोशल कुछ बैरियर्स भी हैं जो हमें डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। लेकिन खास तौर पे जो, अगर मैं टू सम अप दिस ऑल स्टोरी, आई पुट अगेन इनटू वेयर फ्रॉम आई स्टार्टेड द प्रायोरिटी। तो हमारी प्रायोरिटी कुछ सिक्योरिटी वाले जो कंसर्न हैं उन पे ज्यादा है। बाकी जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, जिसमें एजुकेशन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट पार्ट, वहां पे हमारी प्रायोरिटी या हमारा कंसर्न ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हमें और मुश्किलात, बदतर से बदतर मुश्किलात होती जा रही हैं। ओके सर, जैसा कि आपने कहा कि बजट वगैरह, इन्वेस्टमेंट, ये भी काफ़ी इश्यूज हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने एजुकेशनल सेक्टर में डेवलपमेंट नहीं कर सका। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुआ तो इंडिया ने तो अपने फर्स्ट जो डिकेड था उसमें काफ़ी डेवलपमेंट की, आईटी के इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सेटअप किए। लेकिन इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान को देखें तो उसने अपने पहले डिकेड में सिर्फ क्या किया, प्राइम मिनिस्टर चेंज किए। तो ये जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है ये कितनी हद तक पार्ट प्ले करती है पाकिस्तान के एजुकेशनल सेक्टर को डिप्राइव रखने में हिस्टोरिकली? सर, ऐसे कौन से अब कॉजेज हैं जो इमर्ज होते जी हुए जी, आए इस हैं? तरह से हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पहले तो हमने सबक हासिल नहीं किया था। जैसे पार्टीशन हुआ, हमने वही ब्रिटिश की लेगेसी, दो इंडिया फॉलोड, लेकिन उन्होंने काफी चीजों को चेंज किया है और चेंज करते जा रहे हैं, बट वी रिमेन इन सेम। उसी लेगेसी को हमने उठाया, उसी लेगेसी को पीछे लगाया, जिसमें खासतौर पे अगर एजुकेशन वाले ही सेक्टर पे दोबारा आएंगे तो बाइफरकेटेड जो सिस्टम था उनकी तरफ से था कि भाई अमीर लोगों की एजुकेशन अलग, गरीब की अलग, बाकी गरीबों को जो क्लास सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद उन्होंने जो करिकुलम जो डेवलप किया था उस जमाने में, वी आर फॉलोइंग, हम पाकिस्तान वी आर फॉलोइंग इवन टुडे। लेकिन जैसे इंडिया की बात की तो उन्होंने आईटी पॉलिसी उन्होंने 1950s में अपनी बनाई हुई थी।
लेकिन मेरा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है पर्सपेक्टिव। हमेशा जब भी बहस होती है जहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम पे खास तौर पे, तो आई ऑलवेज कमेंट, आई ऑलवेज आर्ग्यू के भाई व्हाई वी आर ऑलवेज काउंटरिंग इंडिया, कि भाई इंडिया ये कर रहा है हम क्यों नहीं करें, इंडिया वो कर रहा है हम क्यों नहीं करें। व्हाई वी आर काउंटरिंग? वी मे काउंटर चाइना, वी मे काउंटर बर्तानिया, वी मे काउंटर यूएसए, दो दे आर द मोर फॉर, बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन वी कैन, अगर हमने रोल मॉडल बनाना है, अगर हमने आगे बढ़ना है, तो व्हाई नॉट अदर्स, व्हाई ओनली इंडिया? लेकिन जो हिस्टोरिकली वही मिलिट्री इन्फ्लुएंस आ जाएगा बेटा, सोशो पॉलिटिकल इश्यूज इसमें आ जाएंगे, इसमें हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक की जो इन्फ्लुएंस है वो एजुकेशन में या हर एक सेक्टर में, वो भी एक हमारे पास अलमिया है। उसके बाद विजन, जो विजनरी सोच रखने वाले मुल्क होते हैं, दे डू अकॉर्डिंग टू देयर, वो उनके ना सेट होते हैं गोल्स के भाई वेयर वी नीड टू गो। तो वेयर वी नीड टू गो वो तो हमारे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही नहीं। अभी आई एम सॉरी टू से, लेकिन मर मरा के कोई एक दो कह रहे हैं कि हुकूमतें हमारी पूरी हुई हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स ने पूरा अपना टेन्योर पूरा नहीं किया। यस। अगर दे विल रिमेन इन सेम मोमेंटम, अगर रहेंगे सीधा है और उनको इतना स्पेस मिलेगा, देन जैसे मैंने पहले कहा कि फिर सोच पड़ती है कि भाई ये भी कुछ है जो कर लें, तो उस ये भी कुछ में एजुकेशन भी है तो वो भी कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकली वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, we followed and followed and followed, still we are following। अब अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो देयर इज नो कैपेबिलिटी, हमारी नेशन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको डाइजेस्ट कर सके। तो देयर विल बी द वाइसेस, और हैं अभी जैसे इमरान खान की हुकूमत ने किसी कोई नेशनल करिकुलम का पूरा क्या कि पूरे पाकिस्तान में एक करिकुलम का बनाया जाएगा, नो वन वाज एक्सेप्टिंग। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड और बैड, आई एम जस्ट सेइंग कि वी हैव नो कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट सर्टेन डिसीजंस, पॉलिसीज, जस्ट बिकॉज कि हमने वही घिसी पिटी हमेशा से वही चीजें करते रहे। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट दैट मच कैपेबल टू कम्पीट। इंडिया कर दें या कोई भी मुल्क कर दें, हम जहां पे थे मे बी, अब जो प्राइवेट स्कूल्स आ गए हैं या थोड़ा बाहर के बोर्ड्स आ गए हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आई हैं, लेकिन इन गवर्नमेंटल लेवल आई एम सॉरी देयर इज नथिंग। सर, किसी भी नेशन की जो यूथ है वो काफी एक अच्छा पार्ट प्ले करती है उसकी डेवलपमेंट में, लेकिन पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। बेटा, क्रिटिकल थिंकिंग का जब मौका दिया जाता है ना बच्चों को, सोच हमारे पास क्या होता है, कॉपी होती है, यस। सॉरी टू से, और खासतौर पे सिंध में। और उसके बाद जो भी पढ़ता है वो क्या पढ़ता है, आप भी बता दें रटा। यस ठीक सर, जी। ग्रुप और ये मेमोराइजेशन। क्यों, हाँ जी, क्यों क्यों होता है? क्योंकि क्वालिटी, हम हमेशा बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, हमने कभी बात ही नहीं की क्वालिटी ऑफ टीचिंग की। टीचर कितना आपको स्पेस देता है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कि भाई यहाँ पे क्या होता है वहां पे क्या होता है, जनरलाइज करें ना, प्राइमरी से लेके मिडिल तक, मिडिल से लेके हायर तक, हायर से लेके आप फिर यूनिवर्सिटीज तक चली जाए, वो मम्मी डैडी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, प्राइवेट वाली, आई एम सॉरी टू से अगेन। लेकिन they either they are allowing you to ask, either they are accepting your arguments। जब यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है, जब आपको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाता बोलने का, तो आपकी सोच कहाँ जाएगी? वहीं पे जाएगी कि इतना बोला सर ने, जो बोला वो, जैसे आई यूज टू, मैं पहले तो लिखता नहीं हूँ, लेकिन जब भी लिखा जाता है तो सब भी लिखते हैं क्योंकि सर ने लिखा है, और यही रटा लगा के हमने पेपर में लिखना है। और ये आज का नहीं है, पट्टी वाले जमाने से लेके स्लाइड से लेके ऑनवर्ड्स जो भी हमारे पास आज का सिस्टम है, तो हमने उनको मौका ही नहीं दिया। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग ही हमारे पास नहीं है। जब टीचर ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, और क्रिटिकल थिंकिंग होप तो हो किस पे, जब अगर कोई चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है। सपोज समवन इज गोइंग टू रिसर्च ऑन साइंटिफिक थिंग, तो साइंटिफिक थिंग के लिए आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास कुछ ऐसी चीज ही नहीं जिसपे आप वो एक्सपेरिमेंट करें, तो फिर ही सवाल पैदा होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, और अगर ये हो रहा है तो व्हाई नॉट दिस। तो ऐसा कुछ हमारे पास ना साइंटिफिकली, ना सोशल साइंसेज में, ना नेचुरल साइंस में, ना बाकी साइंसेज में हमारे पास इतने मौके पैदा किए जाते हैं यहाँ पे थिंक और रीथिंक का प्रोसेस हमारे पास हो, ना हम प्रोवाइड करते हैं एज ए टीचर, ना ही आपको, यानी जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे, उनको अब ऐसा माहौल बन चुका है कि उनको मौका मिलता है कि दे थिंक इन दैट वे। सवाल पूछने की इजाजत नहीं होती, अगर सवाल पूछ लिया तो फिर
प्रॉब्लम हो जाती है जिस सोसाइटी में आप और हम रह रहे हैं। तो इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट कि भाई वी हैव नो सच सिस्टम, वी हैव नो मैकेनिज्म, वी हैव नो सच प्रैक्टिसेस जिसकी बेसिस पे हमारे पास नया कुछ उभर के आए, क्योंकि हम नया सोच ही नहीं रहे, हम सोच ही हो रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है। ओके सर, होप मतलब कि आपके कि सवाल का जवाब होगा। इट्स ब्रॉडर वन, बट आई ट्राइड सर ये जो हमारा टू। फोकस होता है सिर्फ स्टेम एजुकेशन की तरफ के साइंस टेक्नोलॉजी, और हमें नाइन्थ मैट्रिक इन क्लासेस में भी इन्हीं पर ही फोकस करवाया जाता है। मतलब कोई जाए तो मेडिकल की फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाए, और उस वक्त ये ऐसी चीजें होती हैं कि हमें कुछ ज्यादा हम डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन है, हम इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं देखते जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। इनको मर्ज किया गया है एक मुताला पाकिस्तान में, ठीक है, जो कि टोटली उसकी मतलब डिस्टॉर्टेड है, एक ऑर्गेनाइज भी नहीं है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेस के, ये अगर ऐड किए जाए हमारी प्राइमरी एजुकेशन में, हमें पता तो चले हिस्ट्री है क्या, पॉलिटिकल साइंस क्या है, मतलब इनके एक पार्ट भी अगर दिया जाए, हमें अवेयरनेस हो जाए इन सब्जेक्ट्स की। क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस हैं जो इम्प्रूव हो सकते हैं। सिर्फ हम एक रोबोटिक वे में नहीं फॉलो कर सकते, एक फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन इन चीज़ों से दूर होकर भी तो हम जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कि ये सब्जेक्ट अगर ऐड हो जाए सिलेबस में प्राइमरी एजुकेशन में? बेटा, दुनिया की जितनी भी कौमों ने आज तक तरक्की की है ना, तो उन्होंने पहले अपनी सोसाइटी को डेवलप किया है। एग्जैक्ट। उन्होंने अपने एथिक्स को, अपनी सिविक जो अंडरस्टैंडिंग्स होती है ना, उनको डेवलप किया है। जब वो दे बिकम मोर यूनिफाइड, जिसको मैं कहता हूँ उन सारी चीजों से जब वो यूनिफाइड हो गए, बेहतर हो गए, देन दे स्टार्टेड टू क्रिएट न्यू क्रिएशंस। फिर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एमबीबीएस की बातें जो आपने की, तो व्हाट वी आर डूइंग, हमारे पास सोशल एथिक्स, सब सब जानते हैं, जो भी आगे देखने वाले होंगे, देनो हमारे सोशल एथिक्स, हमारी, हम कल परसों ही बात हो रही थी किसी दोस्त के साथ कि हमें ये भी पता नहीं है कि हमने खांसना कहाँ पे है और कैसे, हमें ये भी पता नहीं है। सो देयर अदर सर्टेन कोर्स, आई एम नॉट सेइंग कि भाई सभी को ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन देयर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, देयर आर सर्टेन stages where you need to perform. तो we are far behind that. तो जिन्होंने भी, जैसे मैंने पहले स्टार्ट किया था कि जितनी भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, उन्होंने अपने सोशल एथिक्स को किया, उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजी किया। हमारे यहाँ अलमिया ये होता है कि हम पहले जाते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, भाई आईटी की तरफ जाना है, क्योंकि जिस जमाने में हम पढ़ते थे उस जमाने में था कंप्यूटर साइंसेस। कोई इंडस्ट्री नहीं है लेकिन पढ़ना कंप्यूटर साइंसेस है, कोई इंडस्ट्री बनानी भी नहीं है लेकिन जाना कंप्यूटर साइंसेस के बारे तरफ है। फिर थोड़ा सा आगे चले हम तो एमबीए और बीबीए का, कोई बिजनेस हमने डेवलप नहीं किया, कोई एंटरप्रेन्योरशिप हमने स्टार्ट नहीं करनी, लेकिन करना एमबीबीएस से, करना एमबीए है या बीबीए है। बाकी जो इंजीनियरिंग की और आपने एमबीबीएस की बात की, मेडिकल साइंसेस की बात की, वो तो बेटा पैसों के लिए पढ़ते हैं ना। वैसे तो हम सभी जो भी एजुकेशन हमारे पास पाकिस्तान में दी जाती है, ये पढ़ के क्या बनोगे, यानी क्या कमाओगे, कैसे कमाओगे, वेयर यू विल गेट द जॉब। तो ये तो हमारे सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हमने जो इसे कहा कि हिस्ट्री और सोशल साइंसेस बाकी सब्जेक्ट से अपना बाकी डिसिप्लिन्स में क्यों नहीं दिए जा रहे, जैसे कि सिर्फ पॉलिटिकल, सिर्फ पाकिस्तान स्टडी पढ़ाई जाती है, इस्लामियात पढ़ाई जाती है, बाकी क्यों नहीं दिए जाते? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी यह है कि मेक देम अ डॉक्टर, मेक देम इंजीनियर, मेक देम व्हाट एवर यू कॉल, एंड दे विल गो इनटू द मार्केट एंड दे विल गेट द सैलरी। आज के जमाने में चीजें चेंज हो चुकी हैं, और खुद फाख्ता स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, लेकिन एट द गवर्नमेंटल पार्ट, एट द ब्यूरोक्रेटिक पार्ट, एट द पॉलिसी मेकर्स पार्ट, दे आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव। क्यों नहीं ले रहे? टॉक द लॉट, प्रायोरिटी नहीं है, फंडिंग नहीं है, विजन नहीं है, ग्रोथ किस तरफ लेके जानी है उसका कोई पता नहीं है। तो इस वजह से अदरवाइज दे नीड टू बी एडेड। हमें पता चलना चाहिए कि भाई हिस्ट्री क्या थी। अगर हमें पता होगा बीइंग इंजीनियर, तो वी कैन काउंटर मेनी इविल्स। हमें अगर पता होगा बीइंग एन डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, तो हमें पता होगा कि हाउ टू क्रिटिकली एनालाइज
what happened in our neighborhood, what happened in different civilizations, what happened in different cultures, how they are accepting diversity. तो ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपके पास बाकी इंफॉर्मेशन या सोशल साइंसेज कह रहे हैं, मुख्तलिफ और बेतहाशा हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जो हर साइंसेस में आई डोंट नो कि क्या कहें, लेकिन मिक्सअप करके उनको बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो सोसाइटी डेवलप होगी। जब सोसाइटी डेवलप होगी तो बंदा जाएगा ना, यहाँ अभी तो एमबीबीएस जा रहा है, इंजीनियर जा रहा है, फिर अ कंप्लीट पर्सन विल बी इनटू द मार्केट। उसको फिर इंसानियत का भी एहसास होगा, उसको हिस्ट्री का भी पता होगा, उसको कल्चर्स का भी पता होगा, उसको सोशल नॉर्म्स, ट्रेंड्स, ट्रेडिशन का भी पता है, हाउ टू डील द पीपल अकॉर्डिंगली। बेतहाशा में हमारे पास एग्जांपल होते हैं ना कि यहाँ पे उस मुल्क में तो ऐसे डील किया जाता है, उस मुल्क में वैसे किया जाता है, बिकॉज दे आई शेयर यू वन एग्जांपल। कहते हैं कि भाई काफी मुल्कों में बच्चों को एक दिन दिया जाता है हफ्ते में कि आप जाके वॉलंटरली काम करें, जो भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, मोस्ट प्रोबेबली ईस्ट एशियन जो डेवलप्ड स्टेट हैं और यूरोपियन जो डेवलप्ड, बच्चों को एक हफ्ते में एक दिन टास्क दिया जाता है, रोड पे खड़े रहो और साइन बोर्ड लेके रहो कि भाई वेन टू क्रॉस द जेब्रा क्रॉस, यस रुकना है। लाइक वाइज कचरा उठाया जाता है, उठवाया जाता है बच्चों से, क्योंकि दे शुड नॉट बी हेजिटेट। उनको ऐसे फीड किया, पैट्रियटिज्म ये नहीं होता कि बस सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। You need to prove, and how you are going to prove that you are loving your country by making that place safe, clean, morally, spiritually, हर पर्सपेक्टिव में, पॉलिटिकली, किसी भी पर्सपेक्टिव में उसको पजीराई दी जाए, उनको रेस्पेक्ट दिया जाए, रेस्पेक्ट किया जाए मुल्क के हिसाब से, मुल्क की पॉलिसी के मुताबिकत से। फिर जंगल का कानून कहा जाता है, आई नॉट सेइंग, लेकिन कहा जाता है कि इट्स ऑल अबाउट कि जो जो मर्जी है चलता है, यहाँ पे हो जाता है। तो जब ऐसा हो माहौल तो फिर कहाँ से एथिक्स आएंगे, कहाँ से सोशल नॉर्म्स आएंगे, कहाँ कहाँ पे वो छोटे बड़े वाला। आई रिमेम्बर जब टीचर स्कूल में दाखिल होता, क्लास में दाखिल होता था, हम खड़े हो जाते थे। आज वही स्कूल्स हैं, वही प्राइमरी वाले, आप यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, कॉलेजेस को छोड़ दें, लेकिन वही प्राइमरी स्कूल्स हैं, यू नॉट एक्सपीरियंस दैट। देयर आर मेनी अदर मॉरली, या जो आई एम नॉट सेइंग कि वो भी होना चाहिए, इफ इट इज रॉन्ग स्टॉप इट, लेकिन हैपेंड, व्हाई स्टॉप्ड, वी नीड टू थिंक। तो इस तरीके से बेतहाशा और बेटा फैक्टर्स आ जाएंगे इसमें, जिसमें हमें सोचना पड़ेगा कि वेयर वी आर एंड वेयर वी नीड टू लीड। अगर वेयर वी आर तो अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन वेयर वी नीड टू लीड तो वी नीड टू इंक्लूड। क्या इंक्लूड करना है, सारे सोशल साइंसेस के करने पड़ेंगे। आई विल नॉट कॉल कि भाई कोई एक पार्टिकुलर, सारे ही सब्जेक्ट्स, जिससे उनको दे नीड टू बी अवेयर ऑफ कि भाई क्या हो रहा है जमाने में, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या क्या हुआ था, या क्या होने वाला है। तो दीज ऑल थिंग्स नीड टू बी इंक्लूडेड इनटू इट। ओके सर, आई टोटली एग्री विथ यू। और सर, ये जितने भी हमने इश्यूज डिस्कस किए स्टूडेंट्स के साथ, हमारे एजुकेशन सेक्टर के साथ, तो इसके बारे में आपका सजेशन क्या है कि ये किस तरह से इम्प्रूव हो सकते हैं? जब बेटा मैं हलवे हमेशा कहता हूँ अपने सभी स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को, जब भी कि जब हम ओन करना शुरू कर देंगे ना कि इट्स माय यूनिवर्सिटी, इट्स माय स्कूल, इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय ड्यूटी, पढ़ना मेरी ड्यूटी है, पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, ये मेरा इदारा है, ये सारी चीजें जब हम ओन करना शुरू कर देंगे, ये मुल्क मेरा है, ये सूबा मेरा है, ये शहर मेरा है, ये टीचर मेरे हैं, ये स्टूडेंट्स मेरे हैं, जब हम ये एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो आई स्वेयर टू गॉड ये चीजें स्मूथली चलना पड़ेंगी। हम यहाँ पे जातों में बटे हुए हैं, फिकों में बटे हुए हैं, पसंदीदा नापसंदीदा चीजों में बटे हुए हैं। तो आई डोंट नो कि हाउ, आई रियली डोंट नो। देयर आर मेनी, गूगल कर दें, आज तो एआई का जमाना है। ये जो आपने सवाल मुझसे पूछा सभी पूछेंगे, एआई से मुख्तलिफ जवाब मिल जाएंगे उनको, बहुत अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन फॉर मी बीइंग एन एक्सपीरियंस, जितना भी छोटा बहुत मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, जब आप ओन करते हो अपनी चीजों को, जब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते, जैसे मैंने कहा सारी चीजों को हमने वी नीड टू से कि भाई इट्स माय जॉब, पढ़ना हो या पढ़ाना हो, इट्स माय जॉब टू मेक सिक्योर सम प्लेस। घर तो भी तो करते हैं ना। तो जब हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो चीजें चेंज होती जाएंगी, और यही चेंज विल फोर्स द पॉलिसी मेकर्स, ये ब्यूरोक्रेट्स हो या पॉलिटिशियंस हो, जो भी हैं हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमें ये चरखा चलाते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम का जैसा तैसा, उनको भी फिर जब
देखा ना बाहर, जब जब रिसेंट टाइम्स में जब इलेक्शन हुआ था तो डिबेट्स हुए थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को बिठा के डिबेट किया करवाया गया। तो जो पूछने वाले थे, यू कैन इमेजिन पाकिस्तान में या खास तौर पे हमारे सूबे में कितने डिबेट करवाए गए? हार्डली, आई रियली डोंट नो, मे बी हो। लेकिन वहां पे जो पूछने वाले स्टूडेंट्स थे, दे हैव द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दे हैव इवन डेयर टू आस्क यहाँ पे क्या है। अब वो स्टोरी यहाँ बात की तो फिर वो हो जाएगी, थोड़ा पर्सनल हो जाएगा सिलसिला। लेकिन इट्स ऑल अबाउट के व्हेन यू एक्सेप्ट, हम ये नहीं कि आपका काम है, ये नहीं कि ये मेरा काम, ये हम सबका काम है बेटा। हमने ये भी सिर्फ काम नहीं कि हमने एजुकेशन को ठीक करना है, हमने अपने आप को ठीक करना है, अपनी सोसाइटी को ठीक करना है, अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करना है, अपने लीगल सिस्टम को ठीक करना है। जब हम ओन करेंगे इन सब चीजों को, देन अकॉर्डिंगली इट विल बी इन अ वे। आई एम नॉट सेइंग अगेन, सेम वही चीज कहूंगा कि ये दिनों में या सालों में नहीं होगा, इट विल टेक ईयर्स, क्योंकि हमने घिसा पिटा लिया है सिस्टम, घिसा पिटा सिस्टम चला जा रहा है। और उसको चेंज करने के लिए यूथ दे विल टेक, जब हमने इनको अपना बना दिया, ओन किया चीजों को, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी और दुनिया के साथ शाना बचाना, वी आर कैपेबल। यहाँ पे हम काम नहीं कर पाते, हमारे लोग बर्तानिया में जाके काम करते हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे होते हैं, छोड़ दें करीबी दुबई में चल गए, वो लेबर को छोड़ के अच्छी पोजीशन वाले कैसे गए? यहीं से पढ़ के। अगर यहाँ पे कैपेबल दे आर, इफ दे आर कैपेबल देयर, व्हाई दे आर नॉट कैपेबल हियर? क्योंकि वी आर नॉट गिविंग गिविंग द अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? जब हम ओन करेंगे, हम पूछेंगे कि व्हाई यू आर नॉट गिविंग अस अपॉर्चुनिटी। तो जब हम ऑन करेंगे तो सवाल भी पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, और इट विल टेक टाइम और विल बी इन अ गुड पोजीशन इंशाल्लाह। बाकी मेरे कहने से नहीं होगा, आप गूगल से पूछ लें, मैंने बताया ना, जैसे कि एआई से पूछ लें, गूगल से पूछ लें। बाकी बेतहाशा बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे हैं, दुनिया हमारे मुल्क में बैठे हैं, हमारे सूबे में बैठे हैं, दे विल हैव देयर ओन ओपिनियन, बट फॉर मी इट्स ऑल अबाउट द ओनरशिप। इफ वी विल ओन इट, वी विल डू इट, अदरवाइज इट्स हमने क्या करना होता है, हमने अब छोटी छोटी बातें हो जाएंगी, लेकिन इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप, नथिंग देन दैट। कहते हैं ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है सर, ये भी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। उनके पास चांसेस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या उनके पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसके क्या रीजंस हैं कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा ब्रेन ड्रेन है, और यहाँ से जो है काफी लोग जो है चले जाते हैं यूएस, चाइना वगैरह। क्या कि प्रायोरिटी नहीं है हमारे स्टेट की। हम सबसे ज्यादा, आई एम नॉट सेइंग, सोशल मीडिया उठा के देख लें, इवन डिस्कशन जो की है पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंटेरियन ने, उनकी आप स्पीचेस उठा के देख लें, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जो पे करता है वो ये सैलरीड क्लास करता है। मेरी सैलरी, जिन जिन की जॉब है सरकारी, वो सबसे ज्यादा देते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है इन रिटर्न? वो फिर सोशल मीडिया वाले वो डायलॉग आ जाएंगे कि भाई यूपीएस के पैसे, फिर प्राइवेट स्कूल के पैसे, प्राइवेट अस्पताल के पैसे, ये सारी चीजें फिर उसमें आ जाएंगी। आई डोंट मेक दैट इन अ वे कि वही हम उस तरीके से हम उसको डिस्कस करें, लेकिन आई से कि बेटा हर कोई अपना बेहतर फ्यूचर देखना चाहता है। सपोज समवन इज गेटिंग यहाँ पे 5 लाख महाना, एक पढ़ा लिखा छोटे से आईटी के इदारे में अगर 5 लाख महाना पाकिस्तानी रुपीज ले रहा है, ओके, वेरी फाइन, बहुत आला, अच्छी अच्छी किस्म की जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन व्हेन ही और शी इज गोइंग टू लीव दैट ऑफिस, घर तक पहुंचने में कितने मसाइल आते हैं। 20,000 के मोबाइल के लिए लोगों को मारा जा रहा है यहाँ। How he struggled, how long he struggled, where from he got the education, he become capable to get 5 lakhs salary in a month, or being killed only for the 20,000। अब ये ना कहें कि क्यों नहीं दिया, फिर देना चाहिए था, 20,000 के लिए अपने आप को मरवा दिया। तो that is different perspective, I always criticize that। लेकिन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड देम द सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी ये नहीं कि सिर्फ आपने गुंडों से बचाना है, या जो रॉबर्स हैं उनको, उनसे डकैतियों से बचाना है। नो, यू हैव टू गिव द सोशल सिक्योरिटी, यू नीड टू गिव द ह्यूमन सिक्योरिटी। अब ह्यूमन सिक्योरिटी को देखेंगे, उसमें एजुकेशन भी आ जाएगी, उसमें आपके इन्वायरमेंट भी आ जाएगा, उसमें आपको एनर्जी भी आ जाएगी, उसमें आपकी हेल्थ आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो हमें मिलता है यहाँ पे, वहां पे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है बाहर के मुल्कों में। लेकिन कम से कम उन लोगों के बच्चे अच्छे एक मुआशरे में रहते हैं, दे फील सिक्योर कि आई एम इन ऑफिस, माय फैमिली सिक्योर, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, द वाटर उनके पास होगा, बिजली उनके पास होगा, कोई ऊपर हमला नहीं करेगा। तो व्हाई दे डू नॉट नीड टू गो देयर, दे
उस वजह से जा रहे हैं। और अगर यहाँ पे कोई थोड़ा ग्रोथ भी करे, फिर सरकारी को तो छोड़ दें, लेकिन प्राइवेट में भी कंपटीशन है, अगर कोई ग्रोथ करे तो फिर खींच लेते हैं, टांगे खींचने वाली बातें हो जाती हैं यहाँ पे। तो मसले बेताशाएं इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। सोशल यहाँ पे प्रॉब्लम है, कल्चरल यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम सिंधी पंजाबी को डाइजेस्ट नहीं कर रहे, पंजाबी सराइकी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ही इज इन ए ग्रोथ। तो हम कौम ही कंप्रीहेंसिवली पूरी पाकिस्तानी नेशन को उठा लें तो हम कौम ही ऐसी बन गए हैं कि हमने टांगे खींचनी होती हैं, किसी को ग्रो नहीं करना दिया जाता। लेकिन बाहर की दुनिया में क्या होता है? इफ यू आर वर्किंग हार्डर, इफ यू आर प्रूविंग समथिंग, यू विल बी। ये जो पड़ोसी मुल्क के सीईओ लगे हुए हैं बाकी दुनिया में, पड़ोसी सिर्फ इंडिया नहीं, पड़ोसी चाइना के भी लोग बाहर की दुनिया में सीईओ लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? दे वर्कड हार्ड एंड इट बीन रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ पे कोई रिकॉग्निशन नहीं। सरकारी में तो छोड़ ही दें, लेकिन प्राइवेट में भी बड़े मसले हैं। तो ब्रेन ड्रेन होगा। हर कोई अपनी कौन बंदा है इस दुनिया में, कहीं पे भी, ये पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में देख लें, कौन सा बंदा होगा जो कहेगा मेरे लिए कुछ बेहतर ना हो। हर कोई बेहतरी के लिए जाता है, और फॉर देम दोज हु आर गोइंग देयर, बेहतर कीजिए। लेकिन ये सोचना आपका और मेरा काम नहीं है, ये सोचना है हमारे लीडरान का, ये काम है हमारे पॉलिसी मेकर्स का, कि लोग क्यों छोड़ के हमें जा रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, वहां पे उनको काम मिल रहा है, यहाँ से वहां यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा? तो दे नीड टू थिंक। बाकी दुनिया में बेटा एजुकेशन के लास्ट सेमेस्टर में तो अगर 8 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं, 7वें में इंटर्नशिप करवाई जाती है, 8वें में जॉब में जाती है, तो कभी इन आउट रह के टाइम मैनेज करके उनको जॉब दी जाती है। यहाँ पे कितने निकलते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, नो वन नोज। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, नो वन नोज उनमें। बाकी दुनिया में दे नो कि कितना बंदा निकलेगा, उनको एडजस्ट करना है, अगर नहीं करेंगे तो बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे सानू की वाली पॉलिसी है कि भाई जो जहां मर्जी आए जाए, बस एक छोटा सा स्टिकर, यू डोंट नो। लेकिन एक नया एक रोला डाला हुआ है इमिग्रेशन वालों ने कि बाहर जाना है तो आपने पासपोर्ट के ऊपर एक जॉब का स्टिकर लगाना होता है, 10-15 हज़ार रुपए का, फिर आप चले जाएं जहां पे जाके जो करें, जो मर्जी है। और वहां से पैसे फिर कैसे भेजें, वो भी एक अलमिया है हमारे पास, मनी लॉन्ड्रिंग वाला, जिसको हम सिंधी में या उर्दू में हुंडी कहते हैं। पैसे कैसे आते हैं, नो वन नोज। उनके जाने से स्टेट को क्या फायदा होता है? स्टेट हैज नो कंसर्न कि भाई लीगली आ रहा है, लीगली आ रहा है, तो बस चला जा रहा है। लेकिन जो जा रहे हैं, आई सपोर्ट के बेहतर जहां पे उनको नजर आ रही है जाएं, लेकिन यहाँ पे भी जरूरत है उनकी। दे नीड टू थिंक। जैसे आपने कहा कि एजुकेशन तो बेहतर है, लेकिन अगर जॉब के लिए सभी चले जाएंगे तो बाकी कौन बचेगा? और जो बचे हैं वो मुफ्त चला रहे हैं। Okay, sir. Thank you so much for your time and consideration. Lastly, I want to ask you that what's your advice for your students and for the student of Pakistan? मेहनत करें, और रायगा नहीं जाता। ये मजहब नहीं, मजहब में देखेंगे जो भी फॉलो करता है, या फिक्का जो भी फॉलो करता है, सभी फिक्कों में भी यही है, सभी मजहब में यही है कि यू विल बी पेड। अब उसको आप नेचर कहें, उसको खुदा कहें, उसको अल्लाह कहें, उसको जो भी नाम दे दें, लेकिन यू विल बी पेड। तो कीप वर्क हार्ड, काम करते रहें, यू विल बी पेड समवेयर। अगर समवेयर देर लगेगी, लेकिन वो जो प्रोसेस होगा इट विल मेक यू मोर स्ट्रोंगर। आप इतने स्टेबल हो जाएंगे, इतने एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो